दोस्तों जितने भी एसी डीसी रूम कूलर की मोटर होती है या फिर एसी डीसी पेडिस्टल फ़ैन या जो भी डीसी फ़ैन में बलिनो मोटर लगी हुई होती है उसमें 90% जो मसला आता है वो इसके कार्बन का आता है। आम तौर पे मैकेनिक हजरात जो है इस काम का 500 से 1000 रुपये तक चार्ज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहां पे हमारे पास एसी डीसी रूम कूलर की मोटर है। इसमें ये फ़ॉल्ट था कि ये मोटर बिल्कुल स्लो चल रही थी, तो इसीलिए हमने इसे खोला है। इसे खोलना बिल्कुल आसान है। ये देखिए, जब हमने इसे ओपन किया है तो इसका जो है कार्बन हमें ख़त्म नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये वाला कार्बन जो है ये बिल्कुल टूट चुका है और ये वाला जो कार्बन है ये भी समझ लिया आधा घिस चुका है। ये इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन ये कार्बन ज़्यादा ख़राब हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम एसी डीसी रूम कूलर की मोटर को रिपेयर करने के तरीक़ार पे डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इसको तो हमने खोल लिया है और यहाँ पे ये हमारी मोटर है। मोटर का अंदर का आर्मेचर है। तो अब हमें कैसे पता चले कि आया सिर्फ कार्बन का ही मसला है या फिर इसके आर्मेचर में भी कोई मसला है। इसका आर्मेचर बिल्कुल ओके हुआ, उस सूरत में हम कार्बन लगाएंगे तब जाके आर्मेचर सही चलेगा। अगर इसके आर्मेचर की वाइंडिंग का कोई मसला हुआ, इसका कोई इशू हुआ, तो उस सूरत में हम नया कार्बन डाल देंगे, उसके बावजूद ये मोटर सही नहीं चलेगी। तो कार्बन चेंज करने से पहले हमें आर्मेचर को चेक करना है और आर्मेचर चेक करने का बिल्कुल ईजी तरीक़ाकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे इस तरह से आपको मोटर को रख देना है और इसमें हमें 12 वोल्ट का सप्लाई देना है। 12 वोल्ट की सप्लाई आप एडाप्टर के ज़रिए भी दे सकते हैं और बैटरी से भी दे सकते हैं। तो ये देखिए, हमने बैटरी में ये दोनों तारें लगा दी हैं। इन दोनों तारों को हमें यहाँ इसके आर्मेचर के यहाँ पे कम्यूटेटर पे लगाना होता है इस तरह से। एसी डीसी रूम कूलर के मोटर को या फिर किसी भी पंखे की मोटर को चेक करने का यही बिल्कुल सीधा साधा तरीका है कि आप ये ट्रेस करना चाहते हैं कि आया कार्बन ख़राब है या फिर मोटर का आर्मेचर ख़राब है। तो उसका तरीका यही होगा कि आप इसके कम्यूटेटर पे 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे। ये बिल्कुल फुल स्पीड पे चलेगी तो आपने समझ जाना है कि आर्मेचर ओके है, कार्बन को चेंज कर देना है। और अगर ये सप्लाई लगाने के बाद मोटर स्लो घूमे तो उस सूरत में आप ये समझ जाएँ इसका आर्मेचर का मसला है या फिर यहाँ पे कम्यूटेटर में जो सप्लाई लगी हुई होती है उसमें भी बाज़ औक़ात मसला आ जाता है। सिल्वर की मोटरों में ये इशू आता है। ये कॉपर की बनी हुई है, इस वजह से इसमें ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिल रहा है। दोबारा से मैं आपको चेक करा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये हमारा जो आर्मेचर है, इसका कम्यूटेटर है, बिल्कुल ओके है और इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने सिंपली इसमें कार्बन डाल के इसे फिट कर देना है। ये देखें, ये हमारे पास कार्बन है और ये बलिनो मोटर का कार्बन कहलाता है। जितने भी एसी डीसी रूम कूलर या फिर एसी डीसी पेडिस्टल फ़ैन होते हैं उसमें ज़्यादातर यही मोटर लगी हुई होती है और ये मोटर बलिनो मोटर कहलाती है। इसमें छोटी शाफ्ट बड़ी शाफ्ट की मोटर मिलती है, यही फ़र्क होता है। ये देखें, ये हमारे पास कार्बन है और ये कार्बन पे जैसा कि रेट लिखा हुआ 120, तो आम तौर पे ये 80 रुपये 100 रुपये में तकरीबन इलेक्ट्रिक शॉप में मिल जाता है। हमने बलिनो मोटर की कार्बन बोल के ये कार्बन परचेज़ किया है, लेकिन ये कार्बन जो है थोड़ा साइज़ में अवर है और इसमें नहीं आ रहा है। बज़ाहिर देखने में ये अच्छे वाला कार्बन लग रहा है लेकिन इसमें फ़िट नहीं हो रहा है। और ये स्प्रिंग का भी यही हाल है, स्प्रिंग भी इसके अंदर नहीं जा रहा है। तो अब हमें कोई जुगाड़ देखना पड़ेगा, अपने पास से कोई स्प्रिंग देखना होगा। इस कार्बन को हम घिसाई करके साइडों से और ऊपर से घिसाई कर देंगे तो ये इसके अंदर से इन हो जाएगा, लेकिन हमें स्प्रिंग का कोई बंदोबस्त करना है। तो मैं कोई स्प्रिंग ढूंढ लेता हूँ। दोस्तों आम तौर पे बलिनो मोटर का जो कार्बन है वो बिल्कुल साइज़ का नहीं मिलता है, कोई छोटा हो जाता है, कोई बड़ा हो जाता है। तो ये हमने दूसरा कार्बन लिया है। असल में ये मोटर हमारे पास आने से पहले इसे खोला गया था। जिसने मोटर को खोला है शुरू में वो नॉन टेक्निकल बंदा था, उसने इसके जो है ना स्प्रिंग वगैरह को गुम कर दिया है। तो हमने दूसरा एक छोटा कार्बन लिया है, इसका स्प्रिंग इसमें हम लगाएंगे और लगाने के बाद इस कार्बन को जो है हम घिसाई करके काट के इसके हिसाब का बनाएंगे। ये देखें, ये जो इसका कार्बन बचा हुआ है हमें इसी तरह का ही इसे बनाना है। ये कार्बन बिल्कुल सही है तो इसे हम नहीं छेड़ेंगे, एक कार्बन को हम चेंज कर देंगे। दोस्तों हमने इसे कटिंग करके साइज़ में तकरीबन इसके बराबर कर दिया है और अब हम साइडों का घिसाई करेंगे। इसे आप रेगमाल के ज़रिए भी पतला कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे ज़मीन पे भी रगड़ के इसका साइज़ बराबर कर सकते हैं। तो हमें देखना है इसका, ये साइड से भी बड़ा है और ऊपर से भी थोड़ा सा बड़ा है, तो हमें दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा घिसना है। ये देखिए, कार्बन इसमें सही तरह से आगे पीछे की तरफ हो रहा है। ये हमने इसे बिल्कुल सेट कर दिया है
तो अब हमें इसको जो है इस तार में ज्वाइन कर देना है। और ये वाला कार्बन तो सही है, इसे हमने इसी तरह ही दोबारा से लगा देना है। कार्बन हमने रेडी कर दिया है। अब बात करते हैं इसकी स्प्रिंग की। तो यहाँ पे हमने दूसरा स्प्रिंग लिया है, दूसरा कार्बन, तो इसकी स्प्रिंग को निकाल लेते हैं। ये देखें, ये स्प्रिंग इसमें सही जा रहा है। तो इस स्प्रिंग को अभी हमें नहीं लगाना है, ये सबसे एंड में हम ये काम करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है हमें इस कार्बन को सोल्ड करना है यहाँ पे इसकी वायर को, और फिर इसे फिट करना है। एंड में ये स्प्रिंग हम लगाएंगे। दोस्तों, हमने फाइनली कार्बन को इसमें सेट कर दिया है और अब इसे हमें फिट करना है। फिट करने से पहले ये जगह जो है, ये देखिए इसका बैक साइड, इसे हमें इस तरह से उठाना है टेस्टर की मदद से। और अब हमें इसे इस तरह से लगा देना है। यहाँ पे मोटर है, मोटर के ऊपर जब हम इसे इस तरह से लगाएंगे, ये देखें अभी अगर हम स्प्रिंग लगा देते हैं तो क्या होता है, ये कार्बन सामने की तरफ होता है, फिर ये लगाने में हमें काफ़ी दुश्वारी होती है। तो हमने स्प्रिंग अभी नहीं लगाया है और अभी हम इसके कम्यूटेटर के ऊपर जब कार्बन रख देंगे उसके बाद जो है हम स्प्रिंग को लगाएंगे। और इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इस आर्मेचर को पूरा बाहर निकाल लें। यहाँ पे आप किसी चीज़ की मदद से चोट देंगे तो ये हिस्सा पूरा बाहर आ जाएगा। तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैं आपको दिखाने के लिए इस पे चोट लगा रहा हूँ। आपने इसे किसी लकड़ी के ऊपर इस तरह से चोट देना है तो इस तरह से बाहर आ जाता है। आपने इस जगह पे ज़्यादा चोट नहीं देना है, इसका शाफ्ट जो है वो फैल जाता है। ये देखिए हमने इसके आर्मेचर को बाहर निकाल लिया है और यहाँ पे इसे इस तरह से हम लगा देंगे। ये देखें अभी जो कार्बन जो है इससे काफ़ी दूर है और यहाँ पे स्प्रिंग लेके हमें स्प्रिंग यहाँ से इंसर्ट करना है। स्प्रिंग लगाने में आपको थोड़ी सी दुश्वारी तो होगी, बस यही एक काम इसमें होता है कि स्प्रिंग लगाने में थोड़ा सा आम बंदों को परेशानी होती है। ये दूसरा स्प्रिंग है, इसे भी हम इसी तरह ही इंसर्ट करेंगे और किसी टेस्टर की मदद से इसे इस तरह से अंदर की तरफ कर देंगे। ये देखिए हमने दोनों कार्बन को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगा दिया है और अब हम इस मोटर को फिट करने जा रहे हैं। फिट करते हुए देखिए अंदर मैग्नेट लगा हुआ है, एकदम से ये अपनी तरफ खींचता है, तो इस पर पहले हमें कपड़ा लगा के साफ़ कर लेना है। दोस्तों, इसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ है तो इसको आपने इस तरह से पकड़ के मजबूती के साथ इसके सेंटर में इस तरह से इंसर्ट करना है। ये देखें, ये जो इसका ये बना हुआ है वायर का जगह, तो यहाँ पे इस लॉक को आपने इस तरह ही बैठाना है और फिर हल्का हल्का चोट देना है। देखिए दोस्तों, ये अपनी जगह पे पूरी तरह से बैठ गया है। अब इसके लॉक को हमें प्रेस कर देना है। दोस्तों, AC/DC रूम कूलर की मोटर की रिपेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे हमें फाइनली चला के चेक करना है। ये देखें, मैं इसे इस फाइल की मदद से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसका लोड काफ़ी अच्छा हो गया है और स्पीड भी जैसा कि आपके सामने है। ये मोटर बिल्कुल परफेक्ट चल रही है और इसमें जो आपको हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही है, ये इसके कार्बन की आवाज़ है। अभी जो हमने नया कार्बन लगाया है तो थोड़ा सा 19-20 उसमें फ़र्क है, तो उसकी वजह से ये आवाज़ आ रही है। थोड़ी देर चलने के बाद वो भी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। जब भी आप कार्बन को चेंज करेंगे तो ज़्यादातर मोटरों में इस तरह से हो जाता है कि हल्की सी आवाज़ आ जाती है। वो आवाज़ जो है थोड़ा चलने के बाद वो सेट हो जाती है। दोस्तों, जितने भी AC/DC रूम कूलर की मोटर होती है या फिर AC/DC पेडिस्टल फ़ैन या जो भी DC फ़ैन में बलिनो मोटर लगी हुई होती है, उसमें 90% जो मसला आता है वो इसके कार्बन का आता है। तो इस तरह से आप आसानी के साथ इसकी कार्बन को चेंज करके इसके फ़ॉल्ट को दुरुस्त कर सकते हैं। आम तौर पे मैकेनिक हजरात जो है इस काम का 500 से 1000 रुपये तक चार्ज करते हैं। यहाँ पे ये काम आप सिर्फ 100 रुपये के अंदर अंदर कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी।
वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।